हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 3। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक, यानी कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित। उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित। निम्नलिखित मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। पहला बार आप निकालते हैं, फिर दूसरी बार आप निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या निकालते हैं एक्स या फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई किसी की वैल्यू निकालते हैं, जो भी हमें फंक्शन में दिया होगा एक्स दिया है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं और एक्स की वैल्यू किसमें रखते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में रखते हैं जो वैल्यू। यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, सो लेस देन 0 आ गई, तो इसका मान क्या होगा उच्चिष्ट, यानी कि ऋणात्मक आ गई। क्या आ गई, ऋणात्मक, निगेटिव आ गई, ऋणात्मक, तो इसका मान क्या होगा उच्चिष्ट। यदि डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो ये क्या आएगा, यानी कि धनात्मक, तो इसका क्या आएगा निम्नलिखित। ठीक, यदि हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ना ही उच्चिष्ट ना ही निम्नलिखित, ठीक। इसमें क्या आएगा मैक्सिमा, इसमें मिनिमा, और इसमें ना कि मैक्सिमा ना ही मिनिमा, ठीक। देख लेते हैं एक सवाल क्या दिया है हमें। सवाल है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें जो फाइंड करना है हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ठीक। अब हम इसमें क्या बताया था पहले, सबसे पहले एक बार अप्लाई करें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अप्लाई करेंगे 2x प्लस 3, दोबारा अप्लाई करें इसका 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2, क्या ये प्लस में है, प्लस में ना, और मैंने बताया था धनात्मक संख्या दी हो प्लस में, यानी कि ये क्या है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा निम्नलिखित के उच्चिष्ट, निम्नलिखित, ये फंक्शन कौन सा होगा निम्नलिखित, मिनिमम, निम्नलिखित, ठीक। अब अगर हमारे पास दिया है एक फंक्शन दिया है हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इसका हमें मिनिमम है मैक्सिमम है ये फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले अप्लाई करो जो विधि है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होगा कॉस और कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक, दोबारा अप्लाई करते हैं इसका तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से डी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक चीज देखो, अगर हमें एग्जाम में करना है तो क्या आया इसमें माइनस आया है, माइनस को अगर ऋणात्मक यानी कि उच्चिष्ट, लेकिन हमें अगर सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके बताऊं, यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या ऋणात्मक यानी कि उच्चिष्ट। ठीक, मैक्सिमा। अब हमें सॉल्यूशन करना है तो दूसरा तीसरी कंडीशन ये थी। अब चौथी कंडीशन है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो रख लेंगे यानी कि हमारे पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इधर ले आओ तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू वन। और कॉट में वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक, दिख रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा पाई बाई फोर, इससे कितने के इतने को रफ कर दे सबको इतने को। ठीक, हमारे पास कितना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर, तो माइनस साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी है वन अपॉन रूट टू, कॉस पाई बाई फोर की वन अपॉन रूट टू यानी कि माइनस वन प्लस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू कितना माइनस रूट टू आ जाएगा, क्योंकि ये आएगा दो अपॉन रूट टू और रूट टू पर पहुंच जाएगा, या माइनस में पहुंच रही वैल्यू कितना आया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, सॉरी हाँ मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम। अब दोस्तों ये तो बहुत लॉन्ग ट्रिक, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक की जो हमारी कंडीशन है वो देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या, शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास हमें दिया था बाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी अंडर रूट टू माइनस का उच्चिष्ट। ठीक, कितनी आई थी उच्चिष्ट माइनस टू, माइनस टू। ठीक, वो क्या था मैक्सिमम, और हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते तो इसमें मान रख लेते। अगर हमसे पूछा है कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है तो हमारा मान जो होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के मान के रखने के बाद कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ, और पूछा है उच्चिष्ट का मान ज्ञात करो निम्निष्ठ का मान ज्ञात करो, तो जो मान इस पे आ रहा है निम्निष्ठ, ये क्या आया था उच्चिष्ट। ठीक, कितने रखने के बाद आया था पाई बाई फोर, अब वो पाई बाई फोर इस वैल्यू में रखनी है तब हमें पता चलेगा ये उच्चिष्ट का मान ये है और निम्निष्ठ का मान ये है, तो इसका मान आता है। ठीक है, पाई बाई फोर रखो। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, यदि हमारे पास दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें हमारे पास उच्चिष्ट कितना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, निम्निष्ठ की बात करें, निम्निष्ठ इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस आ गई।
समझ में? ले लेते हैं सवाल। यदि हमारे पास दिया y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी हमें निम्नलिखित वैल्यू ज्ञात करनी है। तो निम्नलिखित का फॉर्मूला क्या है? माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 30। आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। अगर हमारे पास इससे अलग सवाल दिया हो, नंबर दो है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो उच्चिष्ट की हमारे पास क्या वैल्यू होगी? उच्चिष्ट की वैल्यू होगी हमारे पास a और निम्नलिखित की वैल्यू होगी हमारे पास, जो मैंने विधि बताई है लॉन्ग विधि, उससे भी करके देख लेंगे तो भी हमारे पास आंसर ये आएगा। निम्नलिखित का होगा हमारे पास बी। सवाल है हमारा, सवाल हमें दिया है, यदि हमें दिया y इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? b। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या जाएगी? b, यानी कि b हमारा आंसर, 9 हमारा आंसर। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास, ट्रिक a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, सॉरी पहला। दूसरा है a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है a क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? इसकी उच्चिष्ट वैल्यू और निम्नलिखित वैल्यू। उच्चिष्ट वैल्यू इसकी कितनी है और निम्नलिखित वैल्यू इसकी कितनी है, ये हमें फाइंड करना। तो उच्चिष्ट तो इसकी वैल्यू अनंत और निम्नलिखित की 2 अंडर रूट a प्लस b। ठीक, अब हमारे पास अगर कोई सवाल दिया है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, गुणा। सवाल दिया है हमसे, हमें दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू दिया, हमें मिनिमम पूछा है, निम्नलिखित पूछा है। तो निम्नलिखित की वैल्यू है हमारे पास 2 अंडर रूट a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, यानी कि 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 के बाहर निकले आएगा ना, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। देख रहा है ना? ठीक, अब हमारे पास दिया है अगला सवाल, अगली ट्रिक है हमारे पास। चौथी ट्रिक है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर n, इसकी उच्चिष्ट वैल्यू होगी 1/n और निम्नलिखित होगी 0। उच्चिष्ट वैल्यू कितनी? ये, और निम्नलिखित कितनी? 0। आई समझ में? अब इतने को स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, लिख सकते हैं। अब मैं एक सवाल करा के दिखाता हूँ आपको। अगली निम्नलिखित और उच्चिष्ट कैसे निकालते हैं? अगर समीकरण दी हो हमारे पास, यदि समीकरण दी है हमारे पास, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो फलन क्या हमारे पास x y, ठीक, का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए।
का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। ठीक, अब हमें इसमें उच्चिष्ट मान कैसे फाइंड करना है वो देखो। तो दोस्तों फलन तो हमारा ये है। अब हम y इज इक्वल टू कितना लिख लें, एक्स वाई डैश। ठीक, y डैश इज इक्वल टू हमने कितना रख लिया, एक्स वाई, वाई इधर है। अब हमारा एक समीकरण ये दिया है y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। y की वैल्यू रख लो, x 1 माइनस एक्स से अंदर गुणा कर लो, x माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब इसका मान निकाल लो, तो डी वाई 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक, अब इसका करो तो डी वाई का डैश स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -2। क्या आए, उच्चिष्ट निम्निष्ट, माइनस में दे रखा है ना उच्चिष्ट, तो हम डायरेक्ट अब क्या करें, इसकी 0 मान लें, इसकी इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। x की वैल्यू इसमें रख लें तो y डैश इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1/2, यानी कि उच्चिष्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं सन्निकट मान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट खत्म। अब देखते हैं सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। यदि हमें दिया है अवकलन द्वारा सन्निकट मान, अवकलन द्वारा सन्निकट मान नहीं दिखाई दे रहा, अवकलन द्वारा अवकलन द्वारा सन्निकटन मान, इंग्लिश में बोलें तो बाई अब हम इसमें देखेंगे कैसे निकालते हैं। हमें दिया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। और हमें इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स एच प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एच। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, किसी का अवकलन करेंगे, किसी का समाकलन करेंगे और तब इसका आंसर हम निकालेंगे। यानी कि एफ एक्स एच इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स प्लस एच। ये हो गया अवकलन। सपोज करो हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया है एफ एक्स एफ 401 इज इक्वल टू अंडर रूट 401। ठीक, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ 400 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 1। ठीक, एच सी हो गया, एच ही हो गया,
या x से लिख लो, h से लिख लो, बात तो वही है। हम क्या करेंगे अब, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया, f(x) होगा, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, x है, फॉर्मूला क्या है, h क्या आता है हमारा 1 अंडर रूट है नहीं, अंडर रूट कितना 400, तो f(x) अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 मतलब कि इसे मान लो अंडर रूट x, अंडर रूट 400 का तो होगा नहीं, तो अंडर रूट कितना मान लो x, तो इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट x। अक्कल नहीं होता, नहीं होता है दोस्तों, अक्कल नहीं ये होता है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 400 प्लस h यानी सॉरी x 400। इससे हम क्या लिख लेंगे, 400 का वर्गमूल क्या है 20 प्लस अपॉन 2 गुणा कितना 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/400 लिख सकते हैं। अब हम इसे वो करेंगे, भाग देंगे, बहुत कम आता है दोस्तों, वैसे एनडी के पेपर में आता जाता है 20 प्लस 1/40 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यानी कि इस जीरो से ये कैंसिल, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25, सॉरी 4 दूनी 8 से, यानी कि हमारे पास जो आया 425 अंश, ठीक। ये हो गया सन्निकट मान। अब दोस्तों हमें एक फाइंड करना है अंडर रूट 50। तो दोस्तों हम इसे कैसे करते हैं, आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि 401 को 400 प्लस 1 ही क्यों लिखा, 399 प्लस 2 भी लिख सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे। तो दोस्तों हम अंडर रूट में ये दिया है, तो हम ऐसी संख्या से तोड़ेंगे ऐसे, या प्लस करेंगे माइनस करेंगे जो उसका वर्गमूल बनना हो, वर्ग हो रहा हो। अब ये 15 है, 15 को कैसे लिखेंगे हम, 16 है तो 16 माइनस 1, यानी कि हमारे पास क्या आएगा -1/2 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16, डायरेक्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8, 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 150, 4 माइनस 1/8 हो गया। अब हम इसमें क्या करें, पॉइंट लगाएं, जीरो बनाएं, पॉइंट जीरो बनाएं, जीरो बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इससे काटो, कितनी बार जाएगा ये 50/4 और 4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0.00 चली रहा है। अब इसमें काटो, ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और बचा कितना 12.5 है, 12.5, यानी कि 4 माइनस 20105 इसमें से घटाओगे तो दोस्तों इसमें से घटाने के बाद क्या आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 3.875। लेकिन दोस्तों आप ऐसे इसको कैसे भाग करेंगे, सॉरी घटाएंगे, भाग भी आसान होती है लेकिन प्लस और माइनस, प्लस भी आसान होती है और भाग भी आसान होती है, गुणा भी आसान होती है कि पॉइंट लगा लेते हैं जितने होंगे, लेकिन जो माइनस करते हैं वो कठिन होती है पॉइंटों में। वो सिखाता हूं मैं आपको कि कैसे माइनस करते हैं, ठीक। हमारे पास संख्या दी है 4 माइनस 0.0125, ठीक। अब हम ये देखें कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 जीरो लगाओ और गुणा 10 की घात, कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4 है ना, 4 और सॉरी सही से लिखें इसे 4, कितने जीरो लो, 1 2 3 4 गुणा 10 की घात कितना लिखा, 4 जीरो बनाए ना, तो माइनस 10 की घात 4 माइनस, इसे लिख लो 0 1 2 5 गुणा 10 की घात -4। दोस्तों
जितनी अंकों के बाद वो पॉइंट होगा वो 10 की घात या 10 की पावर माइनस में उतनी होंगी। जैसे यहाँ पे कितनी वो दे रखा है 4 अंकों के बाद, तो 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 कॉमन जा रहा है तो ये हो जाएगा 4000 कई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 40,000। और ये हो जाएगा 0 1 2 5 कॉमन ले लिया 10 की घात 4, 10 की घात 4। अब इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 2 गए कितना, 9 में से 2 गए 7 और इसमें से कितना गया और 9 में से 1 गया 8। अब हमारे यहाँ पे कितना बचा है, हमारा यहाँ पे बचा 39। ये तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 3 घात होंगे कहीं पे .00। यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें जरा मैं अपनी गलती को मानता हूँ दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। वहाँ पे दिया है 4 - 1/8, ठीक, पॉइंट बढ़ाया 0 लगा लिया, इससे काटा माइनस कितना हो गया 5/4, पॉइंट है इससे काटोगे तो जाएगा 1 2 5, ठीक, क्योंकि 4 कम 4 बचा कितना 1, पॉइंट लगा के फिर पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लेंगे कितना 4 दूनी 8, बचा कितना 2 5 चौक 20, यानी कि जो हमारे पास आएगा 4 - 0.125, ठीक। अब हम इसमें क्या है 3 अंकों बाद पॉइंट है ना, तो 3 0 लगा, 10 की घात माइनस कितना 3 माइनस 1 2 5 गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4125। 125 को जब भाग देंगे हम, सॉरी माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 10 में से 5 गए नहीं लेंगे ना, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7, सॉरी 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे कितना 3 और घात लगी 10 की घात -3। 10 की घात -3 जितनी माइनस की घात लगी होती है उतने माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। और आज अब देख लेते हैं हम रोले की पिरामिड। रोले की पिरामिड कैसे हल करते हैं। रोलेस थ्योरम, पिरामिड या रोलेस थ्योरम, ठीक। हम इसमें क्या देखेंगे, पहले रोलेस थ्योरम में देखेंगे पहले अंतराल b में सतत है, मतलब a, b में कंटिन्यू है, नंबर 1। 2 है बी वृत्त अंतराल, इसे ओपन मतलब इसे क्लोज इंटरवल, बी में अवकलनीय है, मतलब कि डिफरेंशियल है, अब कलनीय है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, बी ए कॉमा फंक्शन दिया हो और एफ बी इजिकल टू होना चाहिए, फिर एफ डैश सी इजिकल टू 0 और सी की वैल्यू जो होनी चाहिए ए बिटवीन, मतलब ए और बी के बीच में होनी चाहिए, बीच ए और बी के बीच में होनी चाहिए, ठीक।
अब देख लेते हैं सवाल हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले वाले जो पॉइंट थे सतत और कंटिन्यू वाले वो तो ऐसे ही हैं, लेकिन हमें जो डायरेक्ट करना है वो क्या करना है। यदि हमें सवाल दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, दोस्तों ज्यादातर जो आता है रोले की पेन में भी वही को आएगा फॉर्मूला कि ए बी का मान सी से ए बी से बड़ा होगा, सी का मान ए बी के बड़ा होगा, ए सी से छोटा होगा, ए बी के बीच में होगा, या ए बी के इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन ही होगा, इन नन ऑफ दिस जो भी होगा। ठीक, तो हमें क्या लगाना है, जो सी का मान होगा वो ए सी के बीच में होगा, बस ये आता है। लेकिन मैं तुम्हें फिर में सिद्ध कराना दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें हमें क्या करना है, रोले की पेन में सिद्ध करनी है, और जो हम पॉइंट दे रखे हैं 2,3। ठीक, अब हमें एग्जाम देना है, कोई इंटर हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देने हैं जो हल करके देखना, हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने में क्या होगा, हम डायरेक्ट करते हैं इसका मान 2, यानी कि 4 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, यानी कि इससे कैंसिल सब 0 2। अब 3 रख के देखते हैं, 3 इज इक्वल टू कितना 9 माइनस 15, 5 से 15 6, यानी कि इससे कैंसिल F3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आ रही है, कंडीशन फॉलो। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने के बाद क्या करेंगे, इसमें सी रखेंगे, डिफरेंशियल कर लिया हमने, तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 5, सी रख लो, सी रखने के बाद 2c माइनस 5 और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5/2 और c इज इक्वल टू आ गया 2.5। ठीक, c इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 आ गया। यहाँ पे लिख ले c इज इक्वल टू 5/2 और c इज इक्वल टू 2.5। c का मान 2 और 3 के बीच में है 2.5, यानी कि ये रोले की पिरामिड सिद्ध है। कल हम दिखाएंगे मध्यमान पिरामिड या लॉरेंज पिरामिड। ठीक, कल हम क्या करेंगे, मध्यमान पिरामिड या लॉरेंज थ्योरम। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जो आने वाला नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर पीडीएफ दे देते हैं। आज हम कल इसकी पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि कल हम इसके सवाल और मध्यमान पिरामिड या लॉरेंज पिरामिड कराएंगे।